अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़हीरुल हसन मीर साहब, जो कि फाउंडर हैं अली हजवेरी फ्री ड्रग बैंक के। और आज इनसे हम बड़ी अहम मालूमात लेने जा रहे हैं, जो कि आज बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो है किडनी के जो पेशेंट्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इसकी क्या रीज़न है। और उसके अलावा अली हजवेरी फ्री ड्रग बैंक, जो कि लाहौर के अंदर बहुत अहम इकदाम उठा रहा है। पहले 4 हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी सर्विसेज फ्री प्रोवाइड कर रहे थे, और अब एक डायलिसिस सेंटर जो है वो बनने जा रहा है। उसके हवाले से भी इनसे मालूमात लेंगे। तो सर बताइएगा, क्या वजूहात हैं कि आए दिन अब किडनी के जो है वो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं? लोगों के लिए क्या पैगाम है, क्या वो अवेयरनेस करें जिससे इससे बच सकते हैं वो? जी, किडनी डिजीज़ की वजूहात तो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें चंद एक वजूहात जो हम उसको अगर कंसाइज़ करें, इसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, उसके अलावा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें रीनल फेलियर की तरफ छोटी उम्र में ही बच्चे भी चले जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारी फूड है, जो हम लेते हैं, जैसे जंक फूड है और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें, ये बड़ी वजूहात हैं गुर्दों के फेलियर की। इसके अलावा हकीमों के कुश्ते हैं जो लोग लेते हैं और ताकत के लिए, और वो अल्टीमेटली उनके किडनीज़ को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं। ये वजूहात हैं। और इसकी जो बेसिक रीज़न है कि लोगों की अवेयरनेस भी नहीं है। हुँ, हमने कैंप लगाए उधर मियाँ मुंशी में, जिया बग्गा पे, तो लोगों के हाई ब्लड प्रेशर थे और उनको पता ही नहीं था कि हमें ब्लड प्रेशर की जो है वो प्रॉब्लम है। और ब्लड प्रेशर और शुगर ये किडनीज़ को हर हाल में डैमेज करते हैं। अगर ये हुँ। लगातार ब्लड प्रेशर हाई रहे और शुगर भी कंट्रोल ना हो, तो अल्टीमेटली बंदा रीनल फेलियर की तरफ चला जाता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये किस एज में ज़्यादा लोगों को होता है कि लोग अपना चेक कराएँ? कैसे पता चलेगा कि जी हमें इश्यूज़ हैं और हमें चेकअप कराना चाहिए? नहीं, इसमें ये है कि पेशेंट्स को जब ब्लड प्रेशर होता है ना, तो वो ज़रूर सिम्पटम्स देता है, जैसे हेडेक हो गई। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एजुकेशन इतनी नहीं, लोग इलिटरेट हैं, तो वो मेडिकल स्टोर पे जाके पैनाडोल ले लेते हैं। हुँ, उसके अलावा अनवाइज़ यूज़ जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का है, ये बहुत बड़ी वजूहात है रीनल फेलियर की। तो वो हुँ, एक तो ब्लड प्रेशर होता है, ऊपर से ब्रूफिन या इस तरह की कोई गोली ले ली, निम्स ले ली, तो वो डबल इम्पैक्ट आता है और गुर्दे बिल्कुल तेज़ी के साथ ख़राब हो जाते हैं। हुँ, तो ये वजह है। और शुगर का भी यही हाल है। उस वक़्त पता चलता है जब शुगर जो है 200-300 से ऊपर चली गई होती है और पेशेंट्स को वाज़ेह सिम्पटम्स आ रही होती हैं, फिर वो डॉक्टर की तरफ भागता है। वहाँ पे पता चलता है जी कि इनको शुगर है। मेरे पास बेशुमार मरीज़ आते हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि आपको कोई शुगर वग़ैरह का मसला तो नहीं है, ब्लड प्रेशर का हुँ। नहीं? तो वो कहेंगे नहीं जी, हमें तो बिल्कुल कोई नहीं है। लेकिन जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पे फिर शुगर भी आ जाती है, ब्लड प्रेशर भी आ जाता है। बिल्कुल सही है। और ये जो अली हजवेरी फ्री ड्रग बैंक का आपने इक़दाम उठाया और इतने बड़े पैमाने की तरफ आप चले गए हैं, तो इसमें क्या मुश्किलात आईं और कैसे ये ख़्वाब देखा और ये अब आप लोगों के लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं? देखें जी, बात ये है कि ये काम तो अल्लाह ताला की हुँ, नुसरत से होते हैं और वो बंदे चुन लेता है जिनसे उसने ये काम लेने होते हैं। और ये काम भी हमने इसी तरह ही शुरू किया था, 1 ढाई हज़ार रुपए से, कि हम मरीज़ों को थोड़ी बहुत दवाइयाँ देंगे। तो डायलिसिस का तो मैंने, जब मैं मियाँ मुंशी गया हूँ वहाँ पे मैंने विज़िट किया, तो वहाँ पे एक ही कमरा था छोटा-सा, जिसमें 4 मशीनें थीं और कमरा भी कोई इतना अच्छा नहीं था। तो एरिये को देखते हुए फिर जब मैं वापस आया, तो उस वक़्त एमएस डॉक्टर अमीर साहब थे। मैंने उनको कहा कि यार मैं यहाँ पे ना डायलिसिस सेंटर बनाना चाहता हूँ। हुँ, तो हमने शुरू में, मेरा ख़्याल है 6 मशीनें थीं जिनसे हमने ये काम स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब 18 मशीनें हैं। जिया बग्गा में भी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे इस वक़्त डायलिसिस हो रहे हैं, वो डेली 50 के करीब डायलिसिस होते हैं 3 शिफ्टों में, बिल्कुल सही। और लोग वेटिंग में पड़े होते हैं। क्योंकि हुँ, रीनल फेलियर्स के पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि अगर हमें कोई ऐसा जगह मिले, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गई, तो फिर हमने वहाँ पे डायलिसिस सेंटर मेनली, और साथ में उस दूसरी फैसिलिटीज़ भी देने का जो है ना, वो प्लान बनाया। हुँ, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं अवेयरनेस पे भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल सही। अवेयरनेस कैंपेन जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है।
आप जितने मर्जी डायलिसिस सेंटर बना लें, इसका कोई एंड नहीं है। बिल्कुल सही। आपको कम्युनिटी को सेव करना पड़ेगा, और सेव करने के लिए आपको एक आम आदमी को, पब्लिक के बंदे को अवेयरनेस देनी पड़ेगी। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने अवेयरनेस कैंप कोई 2-3 कैंप लगाए हैं, बड़े इफ़ेक्टिव रहे हैं, और मैं इस काम को भी अब इंशाल्लाह आगे बढ़ाऊँगा, और ये पूरे तरीके से हम इसको जो अवेयरनेस कैंपेन है इसको जारी करेंगे। पैरेलल के साथ में हम हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, डायलिसिस सेंटर भी, मशीनें भी लगा रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस हमारी अब साथ-साथ हमने ये प्लान बनाया है, हमारे सारे बोर्ड ने बैठ के डॉक्टरों ने, कि हम इसको पूरे शद्दोमत के साथ करेंगे। बिल्कुल ऐसा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप जो कदम उठा रहे हैं ये बड़ा ज़बरदस्त है और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जी। और आपसे भी अपील है पब्लिक से कि भी आप लोग भी बढ़-चढ़ कर इस ऑर्गनाइज़ेशन में अपना पार्टिसिपेट करें, फंड्स दें और ज़कात आप डोनेट करें ताकि ये अदारा मज़ीद जल्द से जल्द आगे बढ़े और मरीज़ों को फ़ायदा हो सके। इंशा